सभी विद्वज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मैं फिर से आप सबका तहे दिल से मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कहानियां, कविताएं और कुछ निबंध पढ़ रहे हैं और बीच बीच में आप मेरी खुद की बनाई हुई कविताओं को भी आनंद ले रहे हैं। चलो दोस्तों, कुछ मेरे प्यारे छात्र छात्राओं ने मुझे विनती की थी कि सर, यही लियाम ऑफ फ्लाहर्टी की जो कहानी है द स्नाइपर, यही हमें हिंदी में या मराठी में समझाइए। तो बस मेरे प्यारे दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था, यही कहानी द स्नाइपर अंग्रेजी भाषा में पढ़ी थी। मैं फिर आपसे एक बार और विनती करूंगा कि वो अंग्रेजी भाषा में जो मैंने पढ़ाई वाली स्टोरी है द स्नाइपर, वो भी बड़ी गौर से सुनिए, क्योंकि वो भी भाषा आपको अवगत होनी चाहिए। तो चलो दोस्तों, ये कहानी देखेंगे द स्नाइपर, और इसका हिंदी में निवेदन है निशानेबाज सैनिक और निशानेबाज। तो सबसे पहले दोस्तों, हम संक्षिप्त में लियाम ऑफ फ्लाहर्टी का थोड़ा सा जो लिटरेचर को उन्होंने दिया हुआ जो योगदान है वो देखेंगे, और फिर हम ये कहानी, बहुत ही दिल दहलाने वाली कहानी द स्नाइपर निशानेबाज सैनिक देखेंगे। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो आयरलैंड और आयरिश जो वाङ्मय है, उसमें जो बहुत ही उच्चतम रेनेसांस पीरियड जिसको कहते हैं, उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम है लियाम ऑफ फ्लाहर्टी। 20वीं सदी में लियाम ऑफ फ्लाहर्टी बहुत बड़ा नाम रहा है और इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। उनके अलग अलग उपन्यास हो, उनकी अलग अलग कहानियां, वो आज भी जग में पढ़ी जाती है। दोस्तों, लियाम ऑफ फ्लाहर्टी जो है, उन्होंने अलग अलग, कभी होटल में पोर्टर का काम किया है, कभी माइनर का काम किया है, कभी फैक्ट्री में काम किया है। उतना ही नहीं, उन्होंने होटल में डिश वॉशर यानी बर्तन मांजने का काम किया है, बैंक में क्लार्क का काम किया है। अलग अलग बहुत ही फाइटिंग पर्सनैलिटी लियाम ऑफ फ्लाहर्टी की रही है, और इसकी वजह से लियाम ऑफ फ्लाहर्टी का लिटरेचर उतना ही सर्वांग सुंदर उन्होंने निर्माण किया है, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि जो लिटरेचर है, जो वाङ्मय है, वो हमारे जिंदगी का आईना होता है। अरे उसके हिसाब से लियाम ऑफ फ्लाहर्टी की बहुत सी उपन्यास और कहानियाँ बड़ी ही रोचक है और प्रसिद्ध है, जैसे कि द नेबर्स वाइफ है, द ब्लैक सोल है, और द इनफॉर्मर है, और द स्केलेट है, और फैमिन है, और उनका जो खुद का आत्मचरित्र है जिसका नाम है वेरी शेम द डेविल, वो भी बहुत ही प्रसिद्ध है। दोस्तों, हम जो पढ़ने जा रहे हैं द स्नाइपर, ये भी उनकी पहली कहानी है, और ये छोटा सा एक लंदन का जो साप्ताहिक था द न्यू लीडर, उसमें है पहली बार 1923 में प्रकाशित हुई है। तो चलो दोस्तों, बड़ी गौर से सुनिए, ये जो दिल लहलाने वाली कहानी है द स्नाइपर यानी निशानेबाज। दोस्तों, ये कहानी का ठिकान है डबलिन। इसकी सेटिंग डबलिन शहर है, और डबलिन शहर की एक विशेषता यह है कि डबलिन शहर के बीचों बीच से लीफी नदी बहती है, और इसके लीफी नदी पे जो एक बहुत ही सुंदर ओ'कॉनेल ब्रिज है, पुल है, उसके ऊपर और उसके सामने वाला जो घर है, वहां पे ये कहानी चलती है। दोस्तों, 1922-23 का जिक्र लियाम ऑफ फ्लाहर्टी जी ने इसमें किया है, और 1922-23 में आयरलैंड में बहुत ही बड़ा सिविल वॉर, नागरिक युद्ध छिड़ा था, जिसमें पूरा आयरलैंड दो बाजुओं में बटा था। एक बाजू जो रिपब्लिकन लोग संभाल रहे थे, तो दूसरी बाजू
द फ्री स्टेटर संभाल रहे थे। तो कुछ लोगों को रिपब्लिकन चाहिए था, तो कुछ लोगों को फ्री स्टेट्स चाहिए थे। तो इसी तरह से दो गुटों में पूरा देश बट गया और पूरे देश में नागरिक युद्ध भड़क गया। दोस्तों, पूरा जग जानता है युद्ध का हश्र क्या होता है। युद्ध से हासिल कुछ नहीं होता है, लेकिन युद्ध से बहुत ही बुरी तरह से जीवित हानि होती है। और जो जीवित हानि कभी भी ये हम इसको रिकवर नहीं कर सकते, ऐसी बहुत ही दिल दहलाने वाली कहानी निशानेबाज या द स्नाइपर पढ़ेंगे। दोस्तों, ये स्नाइपर जो है, निशानेबाज है, वो रिपब्लिकन है और एक जो ओकॉनेल ब्रिज है वो वहां बैठा है और वो अपने शत्रु, अपने जो फ्री स्टेट्स वो शत्रु है उनको निशाना बनाने जा रहा है और वो ओकॉनेल ब्रिज पे छुपा है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी सी संगीन बंदूक है और वो बंदूक लेके वो चबूतरे के पीछे, बड़े पुल के चबूतरे के पीछे छुपा है। और आगे अगर आप देखेंगे, वो जो सैनिक है, वो जो निशानेबाज है, द स्नाइपर है, वो बस एक तरुण युवा है, 18-20 साल उसकी उम्र होगी, कुछ मूछें ही नहीं आई है, ऐसा एक युवा है, लेकिन वो खुद इस युद्ध में उसको ढकेल दिया है और वो बहुत ही भूखा है। मानो उसके हाथ में सैंडविच है और ऐसे खा रहा है मानो ये निशानेबाज 2-3 दिन से भूखा हो। बहुत जल्दी जल्दी हाथ में का जो सैंडविच है वो खत्म कर रहा है, लेकिन उसकी आंखें सामने की तरफ है और सोचता है कि ये क्या कर रहा हूं मैं। वो भी निशानेबाज मौत के बारे में बड़ी बुरी तरह से सोच रहा है, लेकिन क्या करे बेचारा, अभी उसे कोई चारा नहीं है। सैंडविच खाते खाते उसके जेब में जो विस्की की बोतल है उसका भी एक घूंट पी रहा है और फिर सामने की तरफ देख रहा है। लेकिन बीच बीच में दोस्तों सामने की तरफ गोलियां चल रही है, मशीन गनों की आवाज आ रही है, सब तरफ गोलियों की बौछार हो रही है, सब तरफ धुआं ही धुआं उठ रहा है और बेचारा सैनिक तितर बितर जाता है और देखता है अंधेरा है। अब रात के 9-10 बजे हो गए और अंधेरा छाया है, थोड़ा सा हल्का सा चांद अपनी रोशनी बिखर रहा है, लेकिन ये जो सैनिक है, ये जो स्नाइपर है, उतने बड़ी रात में, बड़ी भयानक रात में अकेला ही उस पुल के चबूतरे पे बैठ के अपने शत्रु की राह देख रहा है। इतने में क्या होता है, वो अपने जेब में का एक सिगारेट सुलगाना चाहता है, क्योंकि दोस्तों ये सैनिकों को या किसी को मारना है तो हमें नशा करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि नशे में हम हमारा आपा खो देते हैं और इसकी वजह से विस्की पीता है, इसकी वजह से स्मोकिंग करता है और यही कारण है कि वो सामने वाले को बस बड़ी बेरहमी से गोलियों से भून सकता है। और दोस्तों इसी वजह से उसने सोचा कि चलो 1-2 सिगार थोड़ा सा चूसेंगे, सिगारेट खींचेंगे, जिसकी वजह से फिर वो सोचता है कि अगर मैंने माचिस जलाई तो मेरा शत्रु जो सामने है उसको मेरा ठिकाना मालूम होगा और सामने से फिर गोलियों की बौछार होगी। लेकिन फिर उसने बड़े ही दिमाग से और बड़े ही ताकत से सिगारेट सिलगाई और बस 1-2 झोंके किए और फिर सिगारेट, और जैसे ही उसने लाइटर या माचिस जलाई, सामने से गोलियां दागनी शुरू हो गई। वैसे जैसे ही उसकी तरफ गोलियां आनी शुरू हो गई, जो निशानेबाज है, स्नाइपर है, नीचे बैठ गया और क्या कर रहा था, वो पैरापेट के वो चबूतरे के पीछे देख रहा था। फिर वो अपने हाथ पे रेंगते आगे जा रहा है और वो आगे सामने वाला अपना शत्रु उसको निशाना बनाना चाहता है और सामने वाला जो शत्रु है एक घर में छिपा है और वो देख रहा है। उसी वक्त एक पुल जो है, वो ब्रिज है, उसके सामने कुछ हलचल मचती है। 50-60 फीट के अंतर पे कुछ हलचल हो जाती है, उसमें उसी के बीच शत्रु की कार वहाँ आ जाती है और फिर तो इसके दिल में बहुत ही डर लगता है, क्योंकि 50 फीट पे शत्रु की कार
शस्त्रों से भरी हुई, बंदूकें से मंजी हुई कार और वहाँ आके खड़ी होती है। मन न जाने इसके दिल में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो रहा है, बहुत डरा हुआ है और इसके दिल में भी आता है कि ये कार, सामने वाली कार है, उस पर भी 10-5 गोलियां दाग दूं, लेकिन क्या करे, सामने की कार स्टील से कवर हुई है, इसके लिए उसे कुछ भी नहीं हम कर सकते। इसके बीच में एक औरत, एक औरत दौड़ के आती है, उसका चेहरा ढका हुआ है और उस कार में जो एक सैनिक है, वो सैनिक वो कार के दरवाजे से बाहर आता है और वो औरत उसे कुछ तो भी कहती है कि सामने वाले पुल पे एक स्नाइपर है, सैनिक है, ऐसे ही कहती है। और वो सैनिक जैसे अपना सर बाहर निकालता है, वैसे ही अपना जो रिपब्लिकन नेमबाज है उसको उड़ा देता है, उस पर गोली दाग देता है और वो जो औरत है वो भाग के पीछे दौड़ती है और फिर निशानेबाज उस औरत को भी निशाना बनाता है और वो सैनिक, वो कार में का एक सैनिक और वो औरत दोनों को भी खत्म कर देता है, दोनों भी वहाँ मर जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी का पहला भाग है, लेकिन जैसे ही उसको लगता है कि सामने से शत्रुओं का और शत्रु ज़्यादा आक्रमण करने वाले हैं और वो जैसे ही राह देखता है और फिर सामने से इस स्नाइपर पे, इस निशानेबाज पे गोलियां पड़ती है और बहुत गोलियां पड़ती है। उसमें से एक गोली उसके दाहिने हाथ पे कलाई पे लगती है और बहुत ही वेदना होती है, मर गया। पूरे अंग से दुख वेदनाएं बहती है और सिसकाता है, ओह माय गॉड, मर गया। तो उसका जो दाहिना हाथ है वो जख्मी होता है, खून बहने लगता है। फिर कमर से एक बर्छा निकालता है और गर्दन पे जो शर्ट है, जो कुर्ता है, उसे फाड़ देता है और गोली का जो घाव है उस पे आयोडीन डाल के दाहिने हाथ से और अपनी दांतों से उसको आयोडीन लगाता है, उस पे बैंडेड लगा के उसको बांधता है और रांगते रांगते आगे निकल जाता है। तो दोस्तों, ये स्नाइपर भी अब जख्मी हुआ है, उसका दाहिना हाथ जख्मी हुआ है, अब उसकी राइफल, वो तो अब राइफल नहीं उठा सकता और बहुत सी वेदना, बहुत दुखी है, पूरे आंग में से बस आह निकलती जा रही है और क्या करे। इसकी ये पहला पार्ट है। तो दूसरे पार्ट में ये कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुए। दूसरे पार्ट में ये सैनिक रेंगते रेंगते आगे निकल जाता है, लेकिन उसमें दिमाग में ये एक बात है कि सामने वाले घर में उसका शत्रु है। तो फिर रेंगते आगे निकल जाता है, लेकिन उसको मालूम है कि वो मन ही मन में सोच रहा है कि कब रात खत्म होती है, कब दिन निकलता है और कब ये डरावनी मौत का खेल खत्म होता है। राह देख रहा है, लेकिन जैसे ही सामने रेंगते आगे चला जाता है तो उसकी जो हैट है, उसकी जो हैट वो रखता है, तो फिर से गोलियों की बौछार स्नाइपर पे होती है। मानो अगर वो वहाँ से बाहर निकलता तो छलनी हो जाता, इतनी बुरी तरह से उस पर आक्रमण हुआ है। अब क्या हुआ है, आगे आगे निकल जाता है। वो चबूतरे के पीछे वो तो एक औरत गिर पड़ी है गटर में, वो एक सैनिक, वो जो मरा था शस्त्रास्त्रों वाली गाड़ी में, वो गाड़ी भी चली जाती है। अब स्नाइपर भी जख्मी हुआ है, उसका सीधा हाथ, उसका बायां हाथ अभी कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसके जेब में एक रिवॉल्वर है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, अब मैं राइफल तो नहीं उठा सकता, लेकिन मैं आगे का काम मेरे पिस्तौल से करूँगा। मेरा शत्रु अगले जो घर में छिपा है उसे मैं खत्म करके ही दम लूँगा। और ऐसे सोच में वो सैनिक आगे निकलता है, आगे निकलता है और उसके हाथ दोनों काँप रहे हैं और सब तरफ धुआं निकल रहा है, सब तरफ गोलियों की बौछार आ रही है, लेकिन अब दूर से आवाज आ रही है। अब यही सोच रहा है कि अब ये बंदूक फेंक दे और यहाँ से निकल जाए।
उतने में ही सामने के जो सामने वाला घर है उसमें कुछ हलचल हो जाती है और वहाँ से वो देखता है और फिर वो चबूतरे के पीछे छुप के देखता है तो सामने वाले घर में एक इंसान इधर उधर यहाँ से इधर से उधर जा रहा है। जैसे ही वो देखता है कि खुद का जो जेब में छिपा हुआ रिवॉल्वर है वो निकालता है और सामने वाला जो उसका शत्रु है उस पर निशाना दाग देता है और आगे वाला जो घर है उसमें का शत्रु खत्म हो जाता है और बस काम खत्म। आप कुछ भी हलचल नहीं है, कुछ भी आवाजें नहीं है, दूर दूर तक गोलियों की आवाज आ रही है, गोलियां दागी जा रही है, मशीन गन दागे जा रहे हैं, लोग दहलाने लगे हैं, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मर रहे हैं, दूर दूर से आवाज आ रही है। लेकिन बेचारा ये जो निशानेबाज सैनिक है ये अकेले में ही अब 3 खून तो कर चुका है। सामने वाले घर में जो इंसान था उसका शत्रु था फ्री स्टेटर, उसको भी उसने मार गिराया है। अब जिस पुल पे ये है ये सोचता है कि चलो अब सुबह की राह देखें, रात यहीं गुजारे और सब तरफ शांति ही शांति होती है। लेकिन यही रात गुजारने के यही मनसे से फिर वो सोचता है कि चलो जिस शत्रु को मैंने मारा है उसे देखेंगे और सोचता है कि अब सुबह होगी और फिर मैं मेरे आर्मी में चला जाऊंगा और मेरे जो ओनर है, मेरे जो मास्टर है, उनको इत्तला करूंगा कि आई हैव किल्ड 3 एनिमीज, मैंने 3 शत्रुओं को मारा है। लेकिन अब रात के 2 बजे होंगे। जैसे ही पुल से नीचे उतरता है फिर से गोलियों की आवाज़ आती है। लेकिन उतरते उतरते जिस पुराने घर में उसने शत्रु मारा था वहाँ से ऊपर से जाके कूदता है और देखता है कि एक इंसान, एक जवान, एक 20-25 साल का जवान बस खून में गिर पड़ा है। उसको इसने ही गोली मारी है उसके रिवॉल्वर से। तो जाते जाते इसका दिल भी बहलता है। इसको लगता है कि क्या इंसान हूँ मैंने एक निरपराध को गोलियों से मार दिया है। और फिर उसका दिल कहता है कि चलो एक बार देखेंगे कौन है। और फिर नज़दीक जाता है और वो जो मुंह पे गिरा हुआ जो उसका शत्रु है उसको सीधा करता है और बस फूट फूट के रोने लगता है। उसको बहुत ही बड़ा धक्का लगता है, बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जिसको गोली से इसने निशाना बनाया है, जिसको गोली से मार गिराया है, वो दूसरा कोई नहीं है तो उसका भाई है। और उसने आपने खुद की गोलियों से खुद के भाई को ही निशाना बनाया है, मार दिया है। दोस्तों, यहाँ ये कहानी खत्म होती है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन अब इंसान की कहानी शुरू होती है। बेचारा स्नाइपर, बेचारा निशानेबाज सोचता है कि मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ। दिल ही दिल में फूट फूट के रोता है और कहता है, भाई अरे तू तो मेरा प्यारा भाई है। मेरी इस लालसा से, युद्ध की वजह से मैंने मेरे भाई को मार गिराया, और इसकी वजह से ये जो नागरी युद्ध है दोस्तों, ये जो नागरी युद्ध है, इसमें ऐसी बहुत से कुटुंब है उद्ध्वस्त हो चुके हैं। बहुत से घर मिट्टी में मिल चुके थे। दोस्तों, ये जो नागरी युद्ध है दोस्तों, युद्ध ही बहुत ही खतरनाक है। महाभारत देखिए, महाभारत में युद्ध हुआ, कोई भी बचा नहीं। दोस्तों, इसकी वजह से यही एक वजह है, लियाम ओ फ्लर्टी कहना चाहते हैं कि अब जग को युद्ध की जरूरत नहीं है, अब जग को बुद्ध की जरूरत है, जग को शांति की जरूरत है, जग को प्रेम की जरूरत है, जग पूरे विश्व को एक विश्व बंधुत्व भाव की जरूरत है। इसकी वजह से दोस्तों, युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं होता है। यही लियाम ओ फ्लर्टी को इस कहानी से बस आप सबको प्रतिबिंबित करना है, और युद्ध से हम आपने ही लोगों को खत्म करते हैं।
जिनको हम खत्म करते हैं वो तो होते हैं, लेकिन हम जिंदा रह के भी खत्म होने जैसे ही होते हैं। दोस्तों, इसकी वजह से यही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लियामो फ्लहर्टी कहते हैं कि अब इस विश्व को युद्ध की जरूरत नहीं है, वो सिविल वॉर हो या दो देशों के बीच का युद्ध हो या कौन सा भी युद्ध हो। दोस्तों, आज हम इस महान कोरोना के साथ भी झगड़ रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी हमारे प्यारे इंसान ईश्वर को प्यारे हो रहे हैं, हमारा दिल दहल रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में भी दोस्तों हमें इस कोरोना महामारी का भी डट के मुकाबला करना है, और इस मुकाबला करते करते हमें पढ़ना भी है। इसीलिए मैं मेरे हृदय से आप सबको विनती करता हूँ दोस्तों, सब वीडियो दिल लगा के देखिए, किताबें पढ़िए, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे दोस्तों के साथ रहिए, और अच्छी सोच हमारे दिल को बदल देती है, हमारे जिंदगी को बदल देती है। यही एक तमन्ना, यही एक कामना आप दिल में रखिए, और आने वाला जो समय है या आने वाला जो कुछ वीडियो है उसे देखने की भी कामना रखिए। आप मेरे चैनल को, आप मेरे कहानियों को बहुत ही अच्छी तरह से सुन रहे हैं। मेरा चैनल आपने उसको 4 चांद लगा दिए हैं, इसकी वजह से मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और यही जो कहानी है द निशानेबाज, द स्नाइपर, यहाँ पे खत्म करता हूँ और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।